उत्तरकाशी के सियाना चट्टी में यमुना वैली के सियाना चट्टी क्षेत्र में भारी बारिश के चलते मलबा आने से कृत्रिम झील को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित सभी संबंधित विभागों की टीमें तैनात है। जिला अधिकारी प्रशांत आर्य स्वयं मौके पर पहुंचे हैं और स्थिति का निरीक्षण भी किया है। साथ ही यमुनेत्री विधायक संजय डोभाल भी घटनास्थल पर मौजूद है और लगातार राहत और सुरक्षात्मक कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। जिलाधिकारी आर्य ने कहा कि स्थानीय लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रशासन के तहत हर संभव सुरक्षात्मक उपाय किए जा रहे हैं। तो उत्तरकाशी से तस्वीरें, सियाना चट्टी की तस्वीरें, जहां पर सभी एजेंसियां मौके पर तैनात है। जिलाधिकारी, विधायक ने यहां पर स्थानीय निरीक्षण किया है, लोगों से यहां पर धैर्य बनाए रखने की अपील की है। मलबा आने से जो झील यहां पर बन चुकी है उसको लेकर के पूरा प्रशासन यहां पर सतर्क है। लोगों में हालांकि भय का माहौल है, लोग घबराए हुए हैं, लेकिन वहां पर प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर लोगों से बातचीत की, उन्हें सांत्वना दी है कि आप लोग धैर्य बनाए रखें, हम लोग पूरी तरह से अलर्ट हैं। सभी एजेंसियां मौके पर पहुंच चुकी है। देखिए सियाना चट्टी की तस्वीरें और तमाम अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से हालातों को देख रहे हैं, परख रहे हैं, निरीक्षण उसका किया जा रहा है और समाधान निकालने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो सभी एजेंसियां यहां पर मौके पर तैनात हैं और लोगों से धैर्य रखने की बात कही है। उत्तराखंड में लगातार बरसात हो रही है। देहरादून में जगह जगह जल भराव हुआ है और सड़कें इसके चलते टूट चुकी है। इसके साथ ही कई मकान की दीवारें जर्जर हो रही है और मकान गिर भी चुके हैं, जिसको लेकर के नगर निगम यहां पर लगातार कार्य कर रहा है। देहरादून की आपने तस्वीरें देखी तो वहीं सभी जगह पर जरूरत के अनुसार सहायता भी की जा रही है। इस पर देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि निरंतर बरसात के कारण इस बार बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। बरसात ने पिछले 74 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और नगर निगम अपना कार्य पूरी मुस्तैदी से कर रहा है। तो वही नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है और सही आकलन सामने आने पर शासन से इस विषय पर बातचीत भी की जाएगी, समाधान भी निकाला जाएगा। तो जगह जगह जलभराव देखने को मिल रहा है देहरादून में और पिछले 74 वर्षों का रिकॉर्ड यहां पर बारिश के चलते टूटा है, जिसके चलते यहां पर लोगों को अपना जो आम जनजीवन है वो रूटीन चलाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई तरह के काम जो है वो पूरी तरह से ठप हो चुके हैं, सड़कें टूट चुकी है, जिससे आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर महापौर के पास में कई लोग अपनी पीड़ा लेकर के पहुंचते हैं। देहरादून में अब श्रद्धालु बिना धाम पहुंचे भी भगवान बद्रीनाथ और केदारनाथ का पवित्र प्रसाद अपने घर प्राप्त कर सकेंगे। शबरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने इसके लिए भारतीय डाक विभाग के साथ में अनुबंध किया है, जिसके तहत प्रसाद स्पीड पोस्ट के जरिए देश भर और 140 से ज्यादा देशों में भेजा जाएगा। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने देहरादून स्थित कैनाल रोड कार्यालय में भगवान बद्री विशाल और भगवान केदारनाथ का प्रसाद भारतीय डाक विभाग के अधिकारियों को सौंपकर इस सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि सिर्फ 42 रुपए की स्पीड पोस्ट दर पर देश भर में ये प्रसाद श्रद्धालुओं को उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। जो श्रद्धालु दर्शन करना चाहते हैं केदारनाथ के, बद्रीनाथ के, लेकिन वो किसी कारणवश वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो ऐसे में एक बेहतर सुविधा जो है वो शुरू की गई है और स्पीड पोस्ट के जरिए लगभग मात्र 42 रुपए में वहां का प्रसाद तमाम श्रद्धालुओं तक घर बैठे पहुंच सकेगा और भगवान की कृपा एक तरह से इस प्रसाद के जरिए प्राप्त की जा सकेगी। माननीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार और सीओ महोदय माननीय उपाध्यक्ष जी के निर्देशानुसार यहाँ पर एक स्पीड पोस्ट के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ पर डाक सेवा स्टार्ट की है, जो कि लगभग 140 देशों में 24 से 72 घंटों में यहाँ पर हम लोग आम जन भावना को देखते हैं। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि तीर्थ यात्री और श्रद्धालुओं का जो एक बद्री विशाल और बाबा केदारनाथ के प्रति जो आस्था है, जो लगाव है, उसको देखते हुए कभी ये हो जाता है कि
तीर्थ श्रद्धालु पहुंचने में असमर्थ हो। और देहरादून के कांग्रेस कार्यालय में बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि हरीश रावत के तहत एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों के शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें सम्मानित किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। समारोह में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कांग्रेस के सभी विधायक शामिल हुए। हरीश रावत ने कहा कि गैरसैंण सत्र में विपक्ष की आवाज इतनी मजबूत थी कि सरकार बौखला गई और महज 1.5 दिन में सत्र को समाप्त कर दिया। तो कांग्रेस कार्यालय में आप देख सकते हैं कि किस तरह से विधायकों का सम्मान किया गया। अब सड़क पर उतरने का समय है, ये बात हरीश रावत यहां पर कहते हैं। और गैरसैंण सत्र में विपक्ष की आवाज बहुत मजबूत थी, ये वो दावा करते हैं। उत्तरकाशी जिले के हर्षिल क्षेत्र में नदी का जल स्तर कम होते ही प्रशासन ने बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों को युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। इन कार्यों से जहां आसपास की आबादी और सेब के बागानों को सुरक्षा मिलने की उम्मीद है, तो वहीं वहां के लोगों को राहत की सांस भी मिली है। प्रशासन के तहत बाढ़ की आशंका को देखते हुए तत्कालीन कदम वहां पर उठाए गए हैं और हर्षिल जैसे संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्र में इस तरह की तत्परता से भविष्य की आपदाओं के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री के विशेष सलाहकार कर्नल अजय कोठियाल ने बताया कि सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द तमाम इलाकों से मलबा हटाया जाए। देखो, ये जो आपदा है इसको हमें ना इस नजरिए से देखना चाहिए कि जो हर्षिल घाटी है, सबसे पहले तो उसकी बात करेंगे क्योंकि डिजास्टर वहीं पे आया है। तो नाम तो ये है कि 3 जगह पे डिजास्टर आया है। एक तो धराली गांव में, फिर उसके बाद में हर्षिल में जो आर्मी कैंप था उस एरिया में, और तीसरा हर्षिल घाटी की जहाँ से शुरुआत होती है डबरानी, वहाँ पे। तो डिजास्टर का कारण तो वही है कि मलबा आया, मलबे ने दबा दिया गाँव को, लोगों को। मलबे ने नदी जो वहाँ से बहती है अपनी भागीरथी नदी पे इतना दबाव डाला कि उसकी वजह से नदी का कोर्स बदली हो गया। फिर मलबे ने नदी को इतने जोर से भी कई जगह करा है कि डबरानी में ना सारी सड़कें बर्बाद हो गई है। और चलिए अब खबर गदरपुर से, जहां पर गुलरभुज नगर पंचायत में सोशल मीडिया के माध्यम से बंगाली समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किए जाने के मामले में आक्रोश फैल चुका है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुलरभुज पुलिस चौकी का घेराव किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ज्ञापन सौंपा है। ये मामला तब सामने आया जब फेसबुक पर गुलरभुज के महान लोग नामक एक फर्जी आईडी से बंगाली समाज को अपमानित करने वाली टिप्पणी की गई। इससे वहां के बंगाली समाज में गहरा गुस्सा व्याप्त हो चुका है और इस मौके पर पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने इस पूरे मामले पर अफसोस जताया और कहा कि बंगाली समाज का एकजुट न होना बेहद चिंता का विषय है। फेसबुक प्लेटफॉर्म पे एक गुलरभुज के महान लोग नाम से एक फर्जी आईडी बनाई गई थी और उसी के संबंध में यहाँ पे लगभग 15-20 लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है। उसके खिलाफ जो है प्रार्थना पत्र, उसकी जांच के लिए एक पत्र साइबर सेल को भेज दिया गया है कि इसकी आईडी के बारे में फेसबुक से पता किया जाए कि इसमें किस नंबर से लिंक है, कौन इसे मोनिटाइज कर रहा है। तो उसके आधार पे जैसे ही साइबर सेल से इसकी रिपोर्ट आएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी गुलरभुज से एक फर्जी आईडी के माध्यम से हमारे बंगाली समाज के प्रति कुछ गलत बातें, बहुत ही गलत बातें की गई थी। ये 17 तारीख को फिर हमारे लोगों ने, यहाँ पे कुछ लोगों ने जो कांग्रेस के साथी लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, इन लोगों ने मिलकर चौकी में यहाँ पे एप्लीकेशन दिया था और उन्होंने आज के लिए कहा था कि हम प्रदर्शन करेंगे। यदि हमारा उन पर कार्रवाई नहीं होता है तो हम लोग आज के तारीख जो 22 तारीख को हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। तो आज उसी तारीख में कोई कार्रवाई तो उन्होंने कुछ की नहीं, तो इन लोग सब लोग आए हैं, हम लोग सब लोग आए हैं। देहरादून के कांग्रेस कार्यालय में बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि हरीश रावत के तहत एक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, जिसमें गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों के शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। समारोह में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कांग्रेस के सभी विधायक शामिल हुए। हरीश रावत ने कहा कि गैरसैंण
सत्र में विपक्ष की आवाज इतनी मजबूत थी कि सरकार बौखला जाती है और महज 1.5 दिन में सत्र ही समाप्त कर दिया। सब भाजपा का षड्यंत्र है। कांग्रेस के समय में आप देख लीजिए, हमने जो बजट सत्र रखा था वो 11 तारीख से प्रारंभ किया था 2016 में और 28 तारीख तक हमारा सत्र, जिसमें इन्होंने हमारी सरकार बदलने का उपयुक्त करने का काम किया। तो कांग्रेस ने हमेशा बहस आमंत्रित की। हमने विधायकों के माध्यम से, क्योंकि उससे जनता की सवाल आते हैं, ब्यूरोक्रेसी उससे सजग होती है, सरकार की कुछ कमियां सामने आती हैं, हमको अवसर। हाउस का जो एजेंडा हमें मिला था 4 दिन अगर चलता, वहाँ पे जब बारिश होती, जब सड़कें बंद होती, वहाँ के लोगों की परेशानियों को जब वहाँ पे अधिकारी और विधायक, जो जिनके यहाँ आपदा नहीं आती, वो विधायक और वो अधिकारी वहाँ पर जब उन तमाम कठिनाइयों से गुजरते, तब उनको महसूस होता कि आखिर आपदा पहाड़ के लोगों के लिए, पहाड़ की जो जीवन है, शैली है, वो पहाड़ से बढ़कर कैसे वो अपना जो है वहाँ पे अपने आप को सर्वाइव करते हैं, ये उनको तब एहसास होता है। मैं तो सैल्यूट करता हूँ उस उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को, मैं सत प्रणाम करता हूँ जिन्होंने गैरसैंण राजधानी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और उन्होंने कहा कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में बननी चाहिए। आज आप देख रहे हैं पहाड़ केवल पनिशमेंट पोस्टिंग रह गया। कोई भी व्यक्ति देहरादून या